अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एजे के पीएससी में एसएसटी बायोलॉजी का रिज़ल्ट आ गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रात को या कल सुबह आ सकता है। रात को आपको पता है इंटरनेट का भी इशू था, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद था, तो उस वजह से शायद ना आया हो, लेकिन आज आ चुका है। बहुत से लोगों ने चेक भी किए हैं। जो मेरिट बन रहा है यहाँ पे वो तकरीबन जो जेलम वैली में है वो 84 86 हाईएस्ट नंबर है अभी तक। मुजफ्फराबाद में जो नंबर हैं वो अभी तक जो मेरी मालूमात में वो 84 नंबर हैं। इसी तरह से बायोलॉजी की जो सीट्स हैं वो कम कम हैं। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं कि जेलम वैली की 2 सीट्स हैं टोटल, तो 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। मुजफ्फराबाद की 5 सीटें हैं, मेल की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए इसमें 11 लोगों को बुलाएंगे। अब जो असल में मसला ये है कि जिन लोगों का इशू ये है कि जिन लोगों का रिज़ल्ट शो नहीं हुआ है वो क्या करें, तो उनको एक तो दो तीन वजूहत हो सकती हैं। जो सबसे पहले ओएमआर शीट है आपके पास, उसमें यह है कि ओएमआर शीट फिल करते हुए या तो आपका रोल नंबर गलत हो जाता है। मतलब रोल नंबर आप अपनी तरफ से ठीक करते हैं, लेकिन जब आप सर्कल फिल कर रहे होते हैं ना, तो वो सर्कल थोड़ा सा बाहर हो जाता है, तो वो कंप्यूटर उसको रीड नहीं करता। जो मशीन होती है वो रीड नहीं करता, तो वो आखिर पे वो क्या करते हैं, जो पीएससी वाले होते हैं वो निकाल के उसको साइड पे कर देते हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा उसके ऑफिस, पीएससी के ऑफिस मुजफ्फराबाद में। वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे जाके अपना रोल नंबर देना है। वो आपको आपका पेपर वो बाद में बाई हैंड चेक करते हैं। जब रोल नंबर रीड नहीं करती है ना मशीन, तो बाई हैंड चेक करते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि आपको फिर आपका रिज़ल्ट मिल जाता है। ऐसे कोई भी सूरत हाल नहीं है जिसमें आपको इस तरह सी वेबसाइट से मिले, क्योंकि अगर आपका रिज़ल्ट नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है, तो यही वजूहत हो सकती हैं कि आपका जो रोल नंबर है वो कंप्यूटर रीड नहीं करता, या तो अगर आपने गलत रोल नंबर लिख दिया है। अगर आपको पक्का यकीन है कि आपने सही लिखा है, लेकिन तो फिर इसमें ये हो सकता है कि आपका जो रोल नंबर है वो मशीन ने रीड नहीं किया है। एक और बात अब मैं आपको बताऊं कि कोई लोग कह रहे हैं उनके नंबर गलत आए हैं। मतलब उन्होंने अगर 80 का गैस किया हुआ था, तो जो एक्सपेक्टेड थे यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देख के, तो उनके अभी आए 67 या 70 आए। तो इस तरह के नंबरात जिन्होंने लिए हैं, तो उनका भी यही मसला है कि ओएमआर शीट के ऊपर उन्होंने गलतियाँ की हुई हैं फिल करते हुए। आपको पता है कि गलतियाँ करते हैं। एनटीएस का जो सर्कल होता है वो ऑलमोस्ट इतना होता है, और पीएससी का इतना होता है। इसमें चांसेस होते हैं बाहर जाने के, ठीक है, एनटीएस में कम चांसेस होते हैं। तो बहुत से लोग एनटीएस से कंपेयर कर रहे हैं कि वहाँ पे जितने हमने लगाए थे तो उतने ही आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो एमसीक्यूज़ जो एमसीक्यूज़ के दोबारा से गिनने की जो पॉलिसी थी वो पीएससी ने ख़त्म कर दी है। तो एमसीक्यूज़ रिकाउंट नहीं हो सकते पीएससी की तरफ से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल ही बेमकसद है कि अगर आप पीएससी के ऑफिस में जाएं और कहें कि मैंने रिकाउंट करवाना है, तो ये वाली पॉलिसी जो है ख़त्म कर दी है। इसमें यही है कि आप के नंबर अगर कम है, वैसे भी बायोलॉजी का ये होता है कि इसमें आपका मेरिट हाई ही होता है, क्योंकि सीट्स कम होती हैं, तो इस वजह से मेरिट काफ़ी हाई होता है। तो बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि जनरल लाइन का भी मेरिट पीएससी की तरह से हाई होगा, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जनरल लाइन का मेरिट जो होगा वो लो होगा, वो इस वजह से क्योंकि एक तो उसकी सीट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और दूसरा उसका पेपर बहुत ही टफ था। तो इतना टफ पेपर था, उसमें जो हद करके जो मेरिट होगा ना वो 70 तक जाएगा। जैसे आपने देखा जनरल साइंस का जो सॉरी जनरल साइंस का नहीं, इसका था एसएसटी साइंस का था, वो मेरिट जो टोटल मुजफ्फराबाद में गया वो 74 गया, या आई थिंक 76 गया है मुजफ्फराबाद में। इसी तरह डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में देखें 74 सबसे हाईएस्ट। तो इस हिसाब से जो है वो मेरिट जो है जनरल लाइन का वो कम होगा। पेपर के हिसाब से होता है ना कि पेपर टफ है, तो जाहिर सी बात है लोगों का बायो का पेपर, जो बायो पढ़ाते हैं या पढ़ी हुई है जिन्होंने, तो उनके लिए बहुत ही हल्का पेपर था। और केमिस्ट्री उसमें से आई थी 9th 10th में से, और बायो जो थी वो एफएससी से आई थी। बाकी पेडागोजी भी काफ़ी इजी थी। तो इसमें 80 या 90 नंबर लेना आम ही बात है जिन्होंने मेहनत की। जिन्होंने मेहनत नहीं किया तो उन्होंने भी 70% इतना नंबर लिए हैं। चलें, उनका एक्सपीरियंस हो गया, नेक्स्ट टाइम वो अच्छी तरह से तैयारी करके दे भी सकते हैं। तो ये दो तीन बातें। हाँ, अगर आपको एक और चीज़ है, रोल नंबर भी अगर आपको नहीं याद है अपना, और आपके आगे पीछे भी कोई जानने वाला नहीं है, तो आप क्या करें,
डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें और उनसे पूछें कि जो पीएससी अब जारी करती है, एक लिस्ट जारी करती है ना कैंडिडेट्स की, सबसे पहले लिस्ट जारी करती है, तो वो किसी ने अगर डाउनलोड की हो तो वहाँ से रोल नंबर देख सकते हैं अपना, ठीक है। नाम में अपना होता है, डिस्ट्रिक्ट में यही 300-200 लोग होते हैं, तो उसमें नाम ढूंढना आसान है, तो ये कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत से लोगों ने कमेंट कर भी पूछा हुआ था, मैसेज भी आए हुए थे व्हाट्सएप पे, तो मैंने कहा वीडियो ही बना देता हूँ, बहुत सी चीज़ें थी। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग हमारे ग्रुप में नहीं है तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इन मसाइल में हैं, और जो जनरल लाइन का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो इंशाल्लाह कल आ जाएगा। मेरे इत्तलात जो थी वो 9 बजे की